जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो स्त्री का सक्सेसफुल पहला हफ्ता पूरा हो चुका है और हफ्ता पूरा होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, जो आंकड़े सामने आए हैं वो ना सिर्फ एस्टॉनिशिंग है बल्कि शॉकिंग भी है कई उन लोगों के लिए जो कि इस बात को लेकर श्योर थे कि ये मूवी मतलब बहुत अच्छी कमाई नहीं कर पाएगी। बट दिस इज द पावर ऑफ प्योर कंटेंट कि जब आप दर्शकों के सामने एक ऐसी मूवी बनाकर रखते हैं जिसको कि वो थोरली एंजॉय कर सकें, यकीन मानिए वो आपको पैसे देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और यहाँ पर स्त्री 2 के साथ में भी यही हुआ है। एक तरफ जहाँ पर हर कोई श्रद्धा कपूर की तारीफ कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट राजकुमार राव की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपार शक्ति खुराना ने भी इस मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है और इन सब ने मिलकर एक ऐसा कलेक्टिव एफर्ट दिया है जिसने दर्शकों के बीच में एक बहुत ही सिंपल से संवाद को भी इतनी खूबसूरती के साथ आगे रखा है कि देखने वाला भी सोचकर हैरान हो जाएगा कि यार इन लोगों ने वाकई में इतनी आसान किसी चीज को भी इतना शानदार तरीके से आखिर कैसे पोर्ट्रे कर दिया। देखिए, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि एक सिनेमा में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बट पिछले कुछ समय में जैसा कि हम सब देख ही रहे थे कि एक के बाद एक मूवीज आ रही थी, बट बिना सिर पैर की मूवीज आ रही थी। और ऐसा नहीं कि अभी आना बंद हो गई, अभी भी आ रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्त्री 2 को एक गेम चेंजर के तौर पर देखना चाहिए हमें। एक ऐसे गेम चेंजर के तौर पर जो इस बात को लेकर मेक श्योर कर सके कि यार हाँ, हम कुछ अच्छा सिनेमा भी बना सकते हैं, इस तरह की बातें भी हो सके। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोच के साथ में आगे नहीं बढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने आप को ही उस मुगालते में रखोगे कि आप जो कर रहे हो वो सही हो। भाई, दर्शक क्या देखना चाहता है ये ओटीटी के आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। और इस चीज़ को अगर आप जल्दी नहीं समझेंगे, जल्दी नहीं पिक करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इस रेस में आप पीछे रह जाएंगे। और फिल्म मेकर्स के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि आप फिल्म मेकिंग अगर छोड़ भी दें, हम सिंपल मार्केट की भाषा में भी अगर बात करें, तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सामान बेचना है कहीं पर भी, तो उसको एक बात मेक श्योर ये करनी चाहिए कि यार मैं जब भी कोई चीज़ बेचूं या कुछ भी करूं, तो वो दर्शकों को या फिर कस्टमर्स को जो चाहिए वही हो। आप जो चाहेंगे वो तब बिक पाएगा जब आप ज़्यादातर चीज़ें दर्शकों के या कस्टमर्स के मन की रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें बॉलीवुड में, तो मूवी ऐसे बना दी जाती है बस कि हाँ ठीक है, बनानी तो है, बना दो, खत्म करो। लेकिन अगर आप दर्शकों के लिए सिनेमा बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है दर्शक आएंगे। और यहाँ पर यही हुआ है। कई सारी मूवीज़ को लेकर हम देखते हैं, सवाल उठते रहते हैं कि यार इस वाला मूवी में ये गलती थी, उस वाला मूवी में वो गलती थी। लेकिन स्त्री 2 को लेकर आप देखेंगे कि आपको कुछ भी ऐसी बातें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर वहाँ पे कोई चीज़ें नेगेटिव थी भी तो उनको सिर्फ इसीलिए इग्नोर कर दिया गया क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि उनके ऊपर फोकस करना ज़्यादा सही लगा और ज़्यादा ज़रूरी भी लगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखें तो स्त्री 2 ने रिकॉर्ड्स की बिल्कुल झड़ी सी लगा दी है। कल्कि के कलेक्शन से ज़्यादा कलेक्शन इसका इंडिया नेट कलेक्शन हिंदी में हो चुका है। इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी फाइटर से ज़्यादा कलेक्शन ये ऑलरेडी करके निकाल चुकी है। बड़ी बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवीज़ में टॉप 3 में इसका नाम शुमार हो चुका है हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट की ही पावर थी जिसने कि हमको ये आईना दिखाया है। दूसरी चीज़ जो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो है सीक्वल की पावर। देखिए, क्या होता है, सीक्वल में हमेशा आपको एक जमा जमाया बेस मिलता है। जैसे स्त्री 2 के साथ हुआ, स्त्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफें करी थी। उसके बाद में स्त्री 2 को लेकर एंटिसिपेशन लोगों के अंदर ज़्यादा था और लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि बेसिकली उनको क्या एक्सपेक्ट करना है उस मूवी को देखकर। तो इसीलिए फायदा हुआ। और ये सिर्फ मैं स्त्री 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाहुबली के सेकंड पार्ट की बात कर लें, आप केजीएफ के सेकंड पार्ट की बात कर लें। सेकंड पार्ट्स को लेकर हाइप हमेशा बनी बनाई मिलती है और उसी का फायदा इस समय कांतारा के सेकंड पार्ट को और पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी मिलेगा, ये बात आप मान के चलें। भूल भुलैया के भी सेकंड पार्ट को हमने देखा था कि एक बढ़िया बना बनाया ऑडियंस बेस था उस मूवी का, और अब तो भूल भुलैया 3 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेकंड पार्ट्स को काफ़ी तवज्जो मिलती है, ये बात हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पर अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन स्त्री 2 का काफ़ी बेहतरीन आया है। बट मैं उससे पहले आपको ज़रा खेल खेल में और वेदा का कलेक्शन बता देता हूँ। अगर हम बात करें पहले खेल खेल में की, तो खेल खेल में का कल तक का जो कलेक्शन हुआ है, कल ने 1 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। कल तक का जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 19.35 करोड़ का कलेक्शन, 20 करोड़ से थोड़ा कम ही हुआ है। और ये कलेक्शन मैं कहूँगा बहुत ही निहायती घटिया कलेक्शन है, मतलब इससे बुरा कलेक्शन आप क्या ही बोलोगे। बात ऑक्यूपेंसी की करें तो 18% की इसकी ऑक्यूपेंसी रही। एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ 30 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। बल्कि रिपोर्ट्स तो अब ये तक आने लगी हैं
कि खेल-खेल में और वेदा के जो शोज़ हैं, अब वो शोज़ भी स्त्री 2 को ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों मूवीज़ को किसी भी तरह का रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है ढंग का एंड उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीज़न जो है, ये मेकर्स ले रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है एग्ज़िबिटर्स भी कहीं न कहीं पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो घाटे का सौदा क्यों ही करेंगे। वहीं वेदा की बात करें तो वेदा की हालत और ख़राब है। थर्सडे को कल इसने 0.6 करोड़ का बिज़नेस किया एंड इसका जो अब टोटल कलेक्शन है, वो करीब-करीब 17.6 करोड़ का हो चुका है। एंड सबसे बुरी बात तो ये है कि ये मूवी तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ हुई थी, बट तमिल और तेलुगु में इसके पहले दिन के घटिया प्रदर्शन के बाद में उसके बाद वहाँ पे इसके शोज़ ही हटा दिए गए थे। क्या बोल सकते हैं यार अब इस बारे में? तो ऐसे करके इन दोनों ही मूवीज़ ने टोटल मिलाकर अभी 40 करोड़ भी नहीं कमाए हैं। वहीं बात करें अगर हम स्त्री की, तो स्त्री ने अपने रिलीज़ के 8वें दिन मतलब कि गुरुवार को 16.8 करोड़ का कलेक्शन किया है, ऑलमोस्ट 17 करोड़ का। अब तक इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो 291 करोड़ का पहुँच चुका है। इसके साथ ही अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो इसका 415 करोड़ रुपए हो गया है। अब इस 415 करोड़ रुपए को हम लोग ग्रॉस कलेक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे में अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन के बाइफरकेशन की बात करूं तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है इस मूवी का 350 करोड़ रुपीस हो चुका है और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का 65 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो ऐसे में इन टोटल इसका कलेक्शन 415 करोड़ रुपए ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले दिनों में मतलब आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार को पूरी उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में ये मूवी 500 करोड़ के आंकड़े को बिल्कुल हंसते-हंसते पार कर देगी, ये बात तय है। जहां खेल-खेल में की ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी, वहीं पर अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्यूपेंसी की स्त्री की ऑक्यूपेंसी 27.62% के आसपास गई। मॉर्निंग में 16% थी, आफ्टरनून में 26% थी, इवनिंग में 29% थी, रात होते-होते 38% थी और आज से इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब ये इस मूवी का टोटल इन ऑलराउंड प्रदर्शन है अगर आप देखेंगे तो मतलब हर तरीके से इस मूवी ने चारों उंगलियां नहीं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ैया में वाली जो कहावत होती है हमारे यहाँ, उस कहावत को ही यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया है। जाहिर सी बात है ये कलेक्शन ऐसा कलेक्शन है जो कि चाहेगा हर कोई कि नहीं यार बढ़िया तरीके से ये निकल कर आए कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छी कमाई भी हो, क्योंकि इस तरह की जब मूवीज आती हैं तो एक मूवी देखने का जो कौतूहल होता है, थिएटर में मूवी को एक्सपीरियंस करने का जो एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, वो भी दर्शक लें। वरना क्या होता है जब एक के बाद एक घटिया सिनेमा आता है तो कहीं न कहीं पब्लिक का भी ट्रस्ट खत्म होता है, पब्लिक का ट्रस्ट टूटता है कि यार नहीं हम क्यों जाकर इनकी मूवीज़ देखेंगे क्योंकि एक के बाद एक खराब मूवीज़ ही आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें कम हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं एंड मुझे वही लगता है कहीं न कहीं कि इन्हीं सब चीज़ों का खामियाज़ा है, जो इस समय कई बार अच्छी मूवीज़ जो आती हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। बहरहाल इस समय काफ़ी अच्छा कलेक्शन स्त्री कर रही है। सेकंड वीक इसका शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि सेकंड वीक की शुरुआती 3 दिनों में ही ये मूवी 500 करोड़ के आंकड़े को बिल्कुल पार कर लेगी। और अगर ये ऐसा करती है तो ये ऐसा करने वाली इस साल की पहली मूवीज़ होगी, क्योंकि इस साल कोई ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बोला नहीं जा रहा था कि कोई मूवी इतना पैसा कमाएगी। बट स्त्री 2 ने पूरा का पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।